हे कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुझे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देवाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विष्णु प्रभु मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आवाज। कम तो नहीं है और डिस्टरबेंस तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, क्लियर है, ठीक ठीक है। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, आप सब अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए प्लीज। बिना हाँ, बिना चेहरे देखे तो फिर किसी से बोला ही नहीं जाएगा ऐसे तो। अगर सब स्क्रीन के पीछे रहेंगे कथा कैसे बोलेंगे? खाना प्रभु स्क्रीन फिर छोटी होगी। आप पहले पहले ठीक था। हरे कृष्णा। हाँ। आज गुरु वैष्णवों की कृपा से हम सभी भक्त लोग इस क्लास में उपस्थित हुए हैं और इस क्लास का नाम है श्री भागवत रसामृत। श्री भागवत रसामृत का मतलब स्पष्ट है। भागवत ग्रंथ जो रस अमृत से भरा हुआ है, उसमें भगवान कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं हैं, उनके भक्तों की लीलाएं हैं, इसलिए इसको रसामृत कहा। रस शब्द का मतलब होता है जो आनंद प्रदान करे। रस शब्द का अर्थ है आनंद, और अमृत तो आप सब जानते ही हैं। तो जो कथाएं भगवान को भी अपनी बारे में सुनने में जो उनके कानों को भी अच्छी लगती है, इसलिए इसको कहा भागवत रसामृत। तो इसमें विशेषकर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा। जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है उसमें बहुत सी कथाएं हैं भगवान की और उनके भक्तों की। और हम सभी लोग अब जो यूथ हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, कोई कॉलेज में, और कुछ जॉब कर रहे हैं। तो हमारे पास समय नहीं होता उस प्रकार का कि गुरु जी की कथाओं को डेली सुन सकें, और या माधव प्रिया प्रभु जी की कथाओं को डेली सुन नहीं पाते। मुझे पता है अधिकतर लोग नहीं सुनते हैं जो हमारे इस ग्रुप में है अभी। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ताकि थोड़ा सा समय हम लोग निकाल सकें, एक हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जैसा भी संभव होगा वो हम देखेंगे, 1 घंटा 2 घंटा। इन इस क्लास के माध्यम से हम भागवत में जो कथाएं हैं उसको सुनेंगे और बोलना भी सीखेंगे।
पहले सुनेंगे और फिर उसी को दोहराना भी सीखेंगे। पहले श्रवण करेंगे, फिर उसको कीर्तन करना, कथा के माध्यम से बोलने को कहते हैं कीर्तन करना, ये हम सीखेंगे। क्योंकि गुरुजी जब भागवत सप्ताह करते हैं, हम में से बहुत लोग अटेंड नहीं कर पाते ठीक से, कभी उत्सव में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं उस समय। तो अच्छे से सिस्टमेटिक वे में हम लोग मुख्य मुख्य प्रसंगों को लेंगे भागवत कथाओं की, जो जो मुख्य मुख्य कथाएं हैं उसमें। वैसे तो सब कुछ मुख्य है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम लोग जो समझ सकें। मैं आप ये मत समझना कि केवल मैं सब कुछ जानता हूँ और आप लोग स्टूडेंट हैं। हम सब मिलकर आपस में करेंगे। आप लोगों के माध्यम से ही मेरे को भी पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, अध्ययन करने का। तो हम सब मिलकर करेंगे और इन कथाओं को सिस्टमेटिक वे में सुनेंगे और उनमें क्या क्या शिक्षाएं गुरुजी बताते हैं उसको सुनेंगे। ये हमारा सिंपल सा उद्देश्य है इस क्लास का। और दूसरा मैं बतला दूं, शुरू में हम हमेशा एक कीर्तन करा करेंगे। हमारे अम्बाला में आशुतोष प्रभु जी हैं, वो बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन करते हैं, तो ये सेवा उनकी रहेगी। और भी कोई भक्त इच्छुक हो तो बता देना, तो आप लोग भी कीर्तन कर सकते हैं। दूसरा, इस क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके जो चलाने वाले हैं वो हमारे विष्णु प्रभु हैं। कुछ भी आपको डाउट आता है ग्रुप से रिलेटेड, व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड, या कुछ लिंक में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी जूम अकाउंट से रिलेटेड, तो वो आप सारे क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। और तीसरा, जो क्लास में ये प्रेजेंटेशन हम साथ साथ दिखलाएंगे, मुख्य मुख्य जो हम बातें सुनेंगे, तो वो स्क्रीन पे भी शेयर होती रहेंगी साथ साथ, ताकि भक्त लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए कि क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ फोटोज के माध्यम से हम समझ पाए, कुछ लिखा हुआ होगा स्क्रीन पर, उसके माध्यम से इजीली हम समझ सकें। तो ये सारा कार्य हमारे कान्हा प्रभु हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, वो सारा संभाल रहे हैं। तो ये भक्तों ने सेवा शुरू से ही ले ली है, तो आप लोग भी अगर कुछ इसमें सहयोग करना चाहें तो बता देना। सभी भक्त लोग उत्साह से करेंगे हम। और मेरी एक प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा इस क्लास को लेकर, कि आप लोग समय पे आए, समय पे लाभ उठाएं। और दूसरा, सभी लोग अपनी स्क्रीन ऑन करें। अगर स्क्रीन ऑन नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा समझ नहीं आता। उस प्रकार की भावना नहीं आएगी कथाओं में। ऐसा लगेगा बस एक लेक्चर दिया और चले गए। तो जो भक्त लोग स्क्रीन ऑन कर सकते हैं तो स्क्रीन ऑन कीजिए। स्क्रीन ऑन करने से क्या होता है, आ, आप लोग भी स्ट्रिक्ट रहेंगे 1 घंटा। नहीं तो कोई लेटा हुआ है, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई किचन में चला जाएगा, कोई खाते खाते कुछ कर रहा होगा, तो फिर वो कथा और दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो पाएंगी ऐसे। तो जिन भक्तों के लिए संभव है, प्लीज स्क्रीन जरूर ऑन कीजिए। और ये वाला जो हमने इसमें, एक और बात बतला देता हूँ, हमने ये जो क्लास रखी इसमें सभी यूथ जो हमारे अ, बच्चे हैं, उन सबको हमने रखा है विशेषकर। तो इसमें एक संकोच भी नहीं होगा कि कोई बड़ा है या कोई माता जी हैं या प्रभु जी हैं। तो आपस में हम लोगों का संबंध भी बढ़ेगा, कि पता भी चलेगा कि हाँ, हमारे गुरु जी से कौन कौन दीक्षित भक्त लोग हैं, बच्चे हैं, यूथ है, वो कौन कौन है, उससे संबंध बढ़ता है। और धीरे धीरे सीखने को मिलता है एक दूसरे से। यही मुख्य बात थी। और अभी हम इस क्लास को शुभ आरंभ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, भागवत जी का ही ये प्रसंग है शुरुआत में ही।
और टॉपिक का नाम क्या है? श्री नारद जी द्वारा श्री व्यास देव जी को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश, उपदेश। काना प्रभु, मैं बस कथा बोलता रहूंगा, आप अपने आप स्क्रीन कथा के अकॉर्डिंग शेयर करते रहना। तो कथा तो कुछ भक्तों ने शायद सुनी भी हो, लेकिन आज ठीक से दोबारा से सुन लेते हैं। कथा इस प्रकार से है कि कैसे जो व्यास देव जी हैं, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसको लिखा किसने है? इसके रचयिता, उनका नाम है श्री व्यास देव जी या श्री वेद व्यास जी। ये दोनों नाम उनके हैं, श्री व्यास देव जी या शिला वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का अर्थ होता है जिन्होंने, व्यास शब्द का अर्थ होता है विस्तार करना। और किस चीज का विस्तार किया उन्होंने? विस्तार मतलब एक्सपेंशन। विस्तार का अर्थ होता है किस चीज का विस्तार किया? वेदों का। तो इसलिए उनका नाम हो गया कि वेद व्यास। उन्होंने ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा। जैसे हमारी बुक्स होते हैं पढ़ाई की, उसके भी कोई ना कोई राइटर होता है, या हम कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ने के बड़े रुचि रखते हैं, तो उसके भी राइटर होता है। उसी प्रकार से ये भागवत बुक जो है, ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ, इसको लिखा किसने है? कि वेद व्यास जी ने। और कहाँ पे रहते थे वो? कि वेद व्यास जी बद्रीनाथ में रहते थे। जो चार धाम की यात्रा होती है उसमें एक बद्रीनाथ धाम है। वहां पर कि बद्रीनाथ धाम से आगे जाओ तो वहाँ एक गांव आता है, माना गांव। वहीं पर वेद व्यास जी की गुफा है। अभी भी वहां दर्शन होता है, हम लोग भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं भक्तों के साथ। बड़ा सुंदर दर्शन है। तो वहीं पर वेद व्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ को लिखा था। अब वो कैसे लिखा था, उस कथा को आज हम सुनते हैं कि कैसे उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, कैसे ये ग्रंथ आया। ये पता होना चाहिए हमें ये कि किस भावना से ये ग्रंथ लिखा गया है, इस ग्रंथ में है क्या, और किसने इसको लिखा। ये बातें हमें ऑन टिप्स होनी चाहिए। कोई भी हमें पूछ ले, हम गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं और गुरु जी के विचारों को ठीक से बोलना नहीं जान पाए, तो वो अच्छी बात नहीं है। वो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आपने बस कथा सुनी है, गुरु जी से कभी कभी सुन लेते, लेकिन आप किसी को, कोई आपसे पूछ ले या आप किसी को समझाना चाहें, कुछ छोटी मोटी बातें बताना चाहें, बेसिक्स, वो भी नहीं बता पाए, तो वो सीख लाओ। ये क्लास का उद्देश्य है। तो कथा इस प्रकार से है। शिला वेद व्यास जी जो बद्री का आश्रम में रहते थे, तो वहां पर सरस्वती नदी बहती है। तो वेद व्यास जी ने क्या किया था? कलयुग का समय आ गया। चार युग है, सत्ययुग, द्वापर, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब वेद व्यास जी ने देखा कलयुग का समय है, और इस कलयुग में क्या है, सभी लोगों की आयु बहुत कम है। लोग लोगों की बुद्धि भी, जो लेवल है वो बड़ा कम है। वो लोग, उन लोगों, कोई भी शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं है। हम लोग देखो कलयुग के जीव हैं, अपने बारे में ही सोच के देखें। हम लोग हम लोगों की कोई रुचि नहीं है। हम लोग शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं रखते, चाह कर भी नहीं हो पाता है। तो जब ऐसी बातों को वेद व्यास जी ने देखा तो उनके हृदय में दुख हुआ। तो उन्होंने कहा मुझे इन जीवों का मंगल करना है। और वेद व्यास जी हैं कौन? भगवान के अवतार। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के अवतार। तो वेद व्यास जी ने बड़ा दुख प्रकट किया। उनके हृदय में दुख हुआ कि ये जो जीव हैं ये भटक जाएंगे, और इनका मंगल कैसे हो, इनके लिए मैं क्या करूंगा। उस समय एक वेद था, तो उन्होंने उस एक वेद को चार वेदों में डिवाइड कर दिया। और वो चार वेदों का नाम क्या हो गया? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। देखो बड़ा इजी इजी है ये चीजें,
समझना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। एक वेद था, उन्होंने कहा ये वेद पढ़ने में कोई रुचि नहीं रखेगा, आने वाले जो कलयुग के जीव हैं उनकी आयु भी कम है और बुद्धि का लेवल बहुत कम है, उनको समझ ही नहीं आएगी बातें कि वेद कहना क्या चाहता है। इसलिए उन्होंने एक वेद को चार वेदों में डिवाइड कर दिया और उनके नाम रख दिए। और उनमें अलग अलग जो वेद हैं उनकी अलग अलग स्पेशलिटी है, वो अलग अलग विषय के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बतलाते हैं। जैसे हमारी साइंस की बुक साइंस के बारे में बताएगी, मैथ की बुक मैथ के बारे में, है ना। तो इसी प्रकार से वो चार टॉपिक्स में डिवाइड कर दिए। लेकिन फिर उन्होंने फिर देखा कि ये चार वेद में डिवाइड तो कर दिया है, लेकिन इसको भी ठीक से कोई समझ नहीं पाएगा, कि इतना लेवल हमारा कम है। तो उन्होंने कहा कि मैं पुराणों की रचना करूंगा। ये शब्द हम बहुत बारी सुनते हैं। तो उन्होंने बहुत से पुराणों को लिख दिया, जिसमें राजा भक्तों की कथाओं को लिख दिया, ताकि इजिली कथाओं को पढ़कर व्यक्ति समझ जाए कि कहना क्या चाहते हैं। किसी राजा की कथा लिख दी कि राजा ने कैसे भक्ति करी भगवान की, या कैसे देवी देवताओं को पूजा किया, कैसे किसी को प्रसन्न कर दिया, उसके किसी के मन की इच्छा कैसे पूरी हुई, वो सारा कुछ लिख दिया। व्रतों को लिख दिया बहुत सारे, कि कैसे व्रत करने चाहिए, अलग अलग व्रत होते हैं। जैसे हम सोमवार ये रविवार ये बहुत से व्रत सुनते हैं, तो कुछ ऐसे व्रतों को लिख दिया। सोमवार रविवार के व्रत नहीं लिखे उन्होंने, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उसमें दूसरे प्रकार के व्रतों को लिख दिया, यज्ञों को लिख दिया, तपस्याओं को लिख दिया, ताकि इजिली सब समझ जाए। लेकिन उनको लगा कि अभी भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा और इजी करा जाए। फिर उन्होंने महाभारत ग्रंथ को लिखा। महाभारत ग्रंथ के बारे में सब जानते हैं, कैसे उसमें युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, पांडवों और कौरवों के बीच में, और कैसे गीता का उपदेश जो है भगवान ने दिया था वो भी महाभारत ग्रंथ में ही आता है, गीतोपनिषद के नाम से उसमें ही है। तो वो सारा कुछ उन्होंने लिख दिया, बहुत कुछ लिखा। किसके लिए लिखा? हम जैसे जीवों के लिए, कि हमारा मंगल हो जाए, हम जो चाहते हैं वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। अब वेद व्यास जी ने बहुत से कार्यों को करने के बाद भी उनका मन जो है अप्रसन्न है, वो खुश नहीं है, प्रसन्नचित्त नहीं थे, वो खुश नहीं थे बिल्कुल भी, इतना कुछ करने के बाद भी। तब उनके आश्रम में कौन आए? उनके गुरुजी श्री नारद मुनि। श्री नारद मुनि जी क्या है? जगत गुरु हैं, पूरे जगत के गुरु हैं। तो श्री वेद व्यास जी के गुरु जी भी कौन है? श्री नारद मुनि जी। अब जब गुरु जी आते हैं तो ये नियम होता है कि एक शिष्य को गुरु जी जब दिखें, या बड़े वैष्णव कोई दिखें आते हुए या जाते हुए, या एकदम से सामने आ जाएं, तो उस उनका खड़े होकर स्वागत करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं माना जाता, वो अपराध की श्रेणी में आता है और असम्मान। क्योंकि गुरु जी कौन है? साक्षात भगवान के भक्त हैं। तो जब भी गुरु वैष्णव हमारे निकट आते हैं, हमें उनका खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। और उसी प्रकार से श्री वेद व्यास जी ने अपने गुरु जी का खड़े होकर स्वागत किया, उनकी पूजा करी, उनको बड़े आसन पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठे। और फिर नारद जी गुरु हैं, गुरु अपने शिष्य के हृदय की बात को जानते हैं। तो वो वेद व्यास जी के हृदय की बात को पहले से ही जानते थे कि वेद व्यास जी का मन अप्रसन्न है। तो उन्होंने पूछा कि आप अप्रसन्न क्यों हैं? आपने तो इतनी सारी ग्रंथों को लिखा, शास्त्रों को लिखा, वेदों का विभाग किया, महाभारत की रचना कर दी, जो स्त्री भी पढ़ सकती है, छोटे छोटे कुल शूद्र कुल के लोग भी पढ़ सकते हैं, आपने सबका ध्यान रखा, तो ऐसा क्या है? अब नारद जी भी, गुरु जी बतलाते हैं, नारद जी वेद व्यास जी को केवल ऐसे ही नहीं कह रहे, उनको कह रहे हैं आप तो भगवान के अवतार हैं, साक्षात परमात्मा है। उन गुरु जी अपने शिष्य वेद व्यास जी नारद जी के शिष्य हैं, लेकिन नारद जी ये जानते हैं कि ये साधारण शिष्य नहीं है,
ये साक्षात भगवान के अवतार है, और भगवान के अवतार का मतलब क्या होता है? साक्षात भगवान। तो उनको परमात्मा कह के पुकार रहे हैं, उनको भगवान का अवतार कह के पुकार रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं पूरा नारद जी। तो नारद जी इस प्रकार से बोले कि आप अप्रसन्न क्यों हैं? तब वेद व्यास जी ने कहा, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ गुरु जी, कि मैं इतना कुछ किया जीवों के मंगल के लिए है, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ। मैंने निस्वार्थ सेवा करी है, दिन रात बैठकर ग्रंथों को लिखा है, और जीवों का मंगल के लिए सोचा है। तब श्री नारद मुनि जी से जब वो पूछा कि आप जगत गुरु हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपको शरणागत होता हूँ। इस प्रकार आप मेरे जो हृदय की दुख वाली भावना है उसको दूर कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सी बातें आती हैं कि जब एक भक्त के हृदय में एक शिष्य, गुरु जी का जो शिष्य है, वो कहीं पर अगर फंस जाए, उसको समझ ना आए कि मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, बहुत सी क्रियाओं को कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं है, तो उसको अपना क्वेश्चन किससे पूछना चाहिए? अपने गुरु जी से। और गुरु जी को जाकर उनको शरणागत भावना से पूछना चाहिए, गुस्से की भावना से नहीं कि मैं, आपने इतनी सारी बातें बताई, मैं तो सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे वाली भावना से नहीं। बल्कि उनसे पूछना चाहिए कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, आप मुझे गाइड कीजिए, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं। हे गुरुदेव, ये गुरु शिष्य का संबंध है। अगर गुरु जी के साथ अपने मन की बात नहीं करेंगे ना हम लोग, तो तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हम गुरु जी से अपने मन की बात करना नहीं सीखेंगे जीवन में, ये गुरु जी ये बात बतलाते हैं, मैं आपको वही बात बतला रहा हूँ, कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा। जब तक आप लोग अपने मन की बात, भक्ति से संबंधित, कोई जगत से संबंधित नहीं, कि मेरे पेपर में मार्क्स कम आ गए गुरु जी बताइए क्या करूं, मेरा पेपर में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये तो बेकार की बातें हैं, इसका भी आंसर दे देंगे वो। लेकिन ये वाले प्रश्नों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। भक्ति से संबंधित, माला में मन नहीं लग रहा अगर है, माला कैसे ज्यादा बढ़ाएं, एकादशी का व्रत कैसे अच्छे से करें, ग्रंथ कैसे पढ़ने में रुचि बढ़ाएं, ये वाले प्रश्न जब गुरुजी से पूछोगे, तो गुरुजी जब आपके अनुसार, विष्णु प्रभु का अधिकार अलग है, अंतरा दीदी का अधिकार अलग है, करण प्रभु का अधिकार अलग है, उन सबके अनुसार, उनके उनके अनुसार गुरुजी उनका उत्तर प्रदान करेंगे। तब जाकर गुरुजी से क्या होगा, फिर हम वो जब चीज अप्लाई करेंगे अपने जीवन में कि हाँ गुरुजी ने मुझे कहा था कि ऐसे करना, फिर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और आपको गुरुजी के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगी कि हाँ गुरुजी ने ऐसा कहा था और मैंने किया, और वो सक्सेसफुल हुआ। तो इसलिए अपने आप ही आपकी श्रद्धा गुरुजी की ओर प्रति बढ़ जाएगी, और आप फिर अपने सारे मन की बातें, चाहे आपके हृदय में बुरे विचार आते हो, कुछ भी है, वो सारी बातें आप किससे करेंगे? फिर गुरुजी से करेंगे। इसी प्रकार से वेद व्यास जी की भावना थी, उन्होंने अपने मन की सारी बातें नारद जी के पास रखी, उनको बता दिया कि आप ही मेरे इस डाउट को पूरा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे ये जाएगा। तब श्री नारद मुनि जी ने उनको उत्तर दिया। और नारद जी ने क्या दिया उत्तर? थोड़ा डांट लगाते हुए, थोड़े गुस्से में बोले कि आपने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा तो है, शास्त्रों को लिखा तो है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी है ना, वो ठीक नहीं लिखी आपने। आपने उसमें 4 प्रकार की बातें लिखी हैं, और वो 4 प्रकार की बातें क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 शब्द हमें पता होना चाहिए, कथाओं में बार बार आते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने केवल इन 4 बातों के बारे में लिखा है, और आपने भगवान कृष्ण की पवित्र लीलाएं नहीं लिखी, इसलिए आप अप्रसन्न हैं। सिंपल उनको बता दिया। अच्छा, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होता है, इसको समझ लें। सिंपल समझ लो, धर्म, धर्म शब्द का मतलब होता है
जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य रहेगा। धर्म शब्द का मतलब होता है कर्तव्य। तो हमारा क्या कर्तव्य है? जैसे जगत के सभी लोग बोलते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको स्कूल में भेज दिया जाएगा, वो माता पिता की बात मानेगा, उसका ये कर्तव्य है। फिर नौकरी करेगा, फिर शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, और उसके बाद बड़ा हो जाएगा। ये हमारा कर्तव्य है। तो ये इस जगत के अनुसार ये हमारा धर्म है। तो जो इस वर्ण आश्रम, इसको बोलते हैं वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म बोलते हैं इसको। वर्ण अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुई है हमारी सोसाइटी, और अलग अलग आश्रम में। जो हम सुनते हैं ना कि ये संन्यास आश्रम में है, ये वानप्रस्थ आश्रम में है ना। ये अ, विष्णु प्रभु वर्ण बताओ कौन कौन से होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। हाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ, ये तो हो गया आश्रम। हाँ, वर्ण हो गए। वर्ण, अच्छा ओके। वो वो बताओ। हाँ जी। ब्राह्मण। शूद्र, बोलो, ब्राह्मण ब्राह्मण से क्षत्रिय, बोलो। हाँ। हाँ। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, ये हो गए हमारे वर्ण। तो ये इन्हीं इन्हीं वर्ण आश्रम में हम लोग फंस के रह जाते हैं, इसी धर्म में, कि मेरे को अपना शरीर कैसे अच्छा रखना है, मन कैसा अच्छा रखना है। जो वो सारी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में वेद व्यास जी ने लिखा था। और अर्थ क्या होता है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा धन की कमाई करूं, चीजों को इकट्ठा करूं अपने लिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। काम, काम का अर्थ होता है हमारे हृदय की इच्छाएं। जो जो इच्छाएं हैं, जो इच्छा मन में आ जाए वो मेरी पूरी हो जाए। कैसे हो? कि आज मेरी इच्छा है कि मैं बड़े घर को खरीदना चाहता हूँ, तो शास्त्रों में उसके बारे में भी बता दिया। आज मेरी इच्छा है कैसे हमारे घर में है लड़के का जन्म हो, तो उसकी क्या की, वो वेदों में शास्त्रों में बता दिया। तो ये सारी बातें इस संसार से संबंधित। और मोक्ष मतलब कि धर्म अर्थ काम में फंसने के बाद व्यक्ति क्या कहता है कि अब मेरे को मुक्ति चाहिए, और मैं इन चीजों से दूर हो जाऊंगा, और भगवान में जाकर मिल जाऊंगा। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो वेद व्यास जी ने लिख दी थी। सिंपल सा मैं समझा देता हूँ कि जो सारी एक्टिविटीज हमारे से रिलेटेड है, इस शरीर से संबंधित है, इस जगत से संबंधित है, जिसका भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं है, भगवान की सेवा से लेना देना कुछ है ही नहीं, और सेल्फ सेंटर्ड है। सेंटर सेंटर में कौन है? मैं। कि मेरे जो मन में आ रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, समाज को जो अच्छा लग रहा है, इस जगत को जो अच्छा लग रहा है, उसको मैं कैसे अच्छे से अच्छा करूं, वो सारी एक्टिविटीज इस धर्म अर्थ काम मोक्ष में आ जाती हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में। तो ये सारी बातें वेद व्यास जी ने लिखी हैं। अब वेद व्यास जी ने बोला मैंने तो कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है महाभारत ग्रंथ में, कैसे उन्होंने युद्ध में सहायता करी। तब नारद जी ने थोड़ा डांट लगाते हुए कहा, आपने कृष्ण भगवान की लीला तो लिखी, लेकिन ठीक से पूरा लीला नहीं लिखी। कौन सी वाली? वृंदावन की लीला तो आपने बताई नहीं। आपने केवल उनका द्वारिका वाला स्वरूप बता दिया, लेकिन वृंदावन में भगवान कैसे नंगे पैर दौड़ते हैं, भगवान वहां पर यशोदा मैया की छड़ी से डरते हैं, और मैया मैया कहकर अपने दोनों हाथों से आंसुओं को पोंछते हैं, डर जाते हैं मैया की छड़ी को देखकर, मैया के क्रोध को देखकर। वो कृष्ण जो नंद बाबा के लिए क्या करते हैं, छोटे से हैं बालक, लेकिन नंद बाबा कहते हैं जाओ कन्हैया मेरी पादुका लेकर आओ। तो नंद बाबा की पादुकाओं को अपने सिर पर उठा लेते हैं भगवान। कृष्ण कौन है? भगवान। वेद व्यास जी ने इतना तो बताया, लेकिन वो भगवान होकर भी क्या कर रहे हैं, नंद बाबा की पादुकाएं, चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण करके ले आते हैं। ये आपने नहीं लिखा। आपने क्या ये लिखा कि कैसे वो कृष्ण भगवान वृंदावन में उनके सखा हैं, वो अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। और क्या करते हैं, जब सखा लोग आपस में भोजन लेकर आते हैं, जो
जब आपस में भोजन एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करते हैं तो एक दूसरे का झूठा भी खा लेते हैं। अब भगवान क्या किसी का झूठा खाएंगे? लेकिन वृंदावन में ऐसा करते हैं। आपने ये लिखा, क्या आपने ऐसा लिखा कि जब सखा आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो एक टीम जब हार जाती है तो दूसरी टीम क्या कहती है कि अब तुम्हें हमें अपने ऊपर कंधों पर चढ़ाना होगा। तो अधिकतर कौन हार जाते हैं? कृष्ण की टीम, बलराम जी की टीम जीत जाती है। तो कृष्ण क्या करते हैं? सखाओं को अपने कंधे पे चढ़ा लेते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं आपस में। तो सखा कहते हैं कृष्ण तुम क्या, तुम ज्यादा बड़े नहीं हो, तुम्हारे बाबा के पास 9 लाख गई हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एक और सखा है जिसका नाम है श्री दाम, जो श्रीमती राधा रानी के भाई हैं। उनके पिता के पास, उनका नाम है वृषभानु महाराज, उनके पास कितनी है? 11 लाख गाय। तो हमारे बाबा के पास 2 4 गायें छोड़ी है, तो लेकिन तुम हमारे से बड़े नहीं हो, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार की सखा भावना रखते। फिर क्या तुमने ये लिखा कैसे कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाते हैं, कैसे रास में नृत्य कीर्तन करते हैं, रास में क्या भावना होती है, किस प्रकार से राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, तुंग विद्या, अष्ट सखियों के साथ, मंजरियों के साथ कैसे कैसे सेवा करते हैं। तुमने कहाँ लिखा ये? ऐसे डांटते हुए थोड़ा बोले। तब वेद व्यास जी ने कहा मैंने ये तो नहीं लिखा। क्यों? मैं तो इस बारे में जानता ही नहीं, लिखूंगा तो तब। नारद जी जो बतला रहे हैं वो वेद व्यास जी ने पहली बार सुना जीवन में, कभी इससे पहले सुना ही नहीं। तब नारद जी ने उनको बोला कि आपको ये लिखना पड़ेगा, और आपने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, शास्त्र, वो पता है कैसे हैं? कौए के तीर्थ के समान। अब बताओ कौए का तीर्थ क्या होता है? ये शब्द का मतलब क्या है? कौए का तीर्थ मतलब, कौए का तीर्थ का मतलब होता है, गुरु जी बतलाते हैं, कौए का तीर्थ का मतलब होता है कौए के लिए सबसे जो फेवरेट जगह है, जो उसकी, जो उसके लिए तीर्थ की तरह है, जिसको वो पूजता है, वो क्या है? जहाँ पर गंदगी होती है। कौआ कहाँ मुंह मारता है? आपको कौआ जो पक्षी है वो हमेशा गंदगी पे बैठा हुआ ही मिलेगा, या जहाँ पे मुर्दे जलते हैं, जहाँ पर मांस पड़ा हुआ होगा किसी पशु का। कौए का तीर्थ स्थान का मतलब है कौए को जो फेवरेट जगह है वो कौन सी है? वो है कूड़ा करकट, ये सारी जगह। तो बता रहे हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, नारद जी बोल रहे हैं बात, बड़ा मुख्य श्लोक है। अभी हम स्लाइड को मैं बाद में समझा दूंगा, अभी बस कथा सुन लो। तो नारद जी उसको बोले, वेद व्यास जी को बोले कि आपने जो शास्त्र लिखे हैं वो आपके कौए के तीर्थ के समान है। आपने उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो अच्छी बातें क्या है? केवल इस संसार और इस शरीर से संबंधित, उसका भगवान से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इसी कारण से वो शास्त्र क्या कहलाएंगे? कौए का तीर्थ स्थान। मतलब वो डस्टबिन में डालने लायक है, चाहे वो बुक बहुत अच्छी भाषा में लिखी हो, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव शब्दों में लिखी हो, और उसको पढ़ते ही ऐसा आनंद आए, वाह क्या लिखा है, लेकिन उसको पढ़कर क्या होगा? हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति की भावना जी थोड़ी भी नहीं आएगी, थोड़ा परसेंटेज में भी नहीं आएगी। केवल हम इस संसार में फंस के रह जाएंगे। बस हमें यही पता चलेगा कैसे अच्छे से अपने शरीर को रखना है, कैसे अपने मन को अच्छे से रखना है, कैसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, कैसे मेरे मन में जो इच्छा आए जब मर्जी आए मैं उसको पूरा करना है। उन बातों को सुन सुनकर, बोल बोल कर तुम क्या होगे? इस संसार में फंस जाओगे और भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। दूसरा बोला वेद, नारद जी ने बहुत सारी बातें कही, मुख्य मुख्य बातें हैं। नारद जी ने फिर कहा लेकिन दूसरी ओर एक ऐसी बुक है जिसमें भगवान की लीलाएं लिखी हैं, भगवान के भक्तों की लीलाएं लिखी हैं, लेकिन वो जो शब्द है ना वहां पर अच्छे से नहीं लिखे हुए, और इधर उधर हैं कथाएं, आगे पीछे लिखी हुई हैं, ठीक से लिखी नहीं सीक्वेंस में। उसको पढ़ने में इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। लेकिन कह रहे हैं वो बुक जिसमें भगवान की कथाएं हैं, उनके भक्तों की कथाएं हैं, वो श्रेष्ठ है, जो हमने पहले वाला एग्जाम्पल सुना। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने से हमारी भगवान के प्रति
श्रद्धा बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, और हम भगवान का भजन करना आरंभ कर देंगे। तो ये दो बुक्स के बारे में बतला दिया नारद जी ने। अब हमारे ऊपर है हम कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। तो नारद जी बतला रहे हैं कौन सी बेस्ट बुक है, जिस बुक में भगवान और उनके भक्तों की लीलाएं लिखी हैं। फिर तीसरा बता दिया नारद जी ने, जो हमने सुना है कि ये वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से कुछ नहीं होएगा। उसको पालन जो अच्छे से करता होगा, हम लोग कर नहीं पाते। हम लोग, हमें पता ही नहीं है वर्ण आश्रम क्या है, पहले तो यही नहीं पता। पालन तब तब करेंगे, है ना। जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी हैं, वो इस बात को बोलते थे कि मेरी बड़ी इच्छा होती है कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन हो अच्छे से, लेकिन कलयुग का समय हो नहीं पाता। तो हमें पहले तो यही नहीं पता, और अगर कोई अच्छे से पालन भी करता हो ना, तो कह रहे हैं नारद जी बोल रहे हैं उसने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करा। अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाए, बहुत अच्छा उच्च कोटि का इंजीनियर बन जाए, बहुत सारा पैसा आज हमारे जीवन में आ जाए, बड़ी सुख सुविधाएं आ जाए, नौकर चाकर हमारे आगे पीछे घूमे, इसी को वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। कह रहे आपने कुछ भी प्राप्त नहीं करा है। नारद जी बोल रहे हैं इस बात को। कह रहे उस व्यक्ति ने कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त करा। क्यों? क्योंकि लाभ तो उसको कहेंगे ना जो हमेशा मेरे साथ रहे। लाभ का मतलब होता है जो चीज वस्तु मेरे साथ हमेशा रहे। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम शरीर छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट जन्म में क्या हम वहीं डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे? जो मैं डॉक्टर था, क्या वही लोग मेरे को डॉक्टर मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। मेरे को ही नहीं पता होगा मैं डॉक्टर हूँ, और वो पढ़ाई जो मैंने पढ़ी थी वो कहीं भी याद नहीं रहेगी, तिनका भर भी। इस शरीर से संबंधित सब कुछ छूट जाएगा भाई। लेकिन दूसरा फिर इसको बता रहे हैं नारद जी, लेकिन किसी व्यक्ति ने भगवान की भक्ति करना सीख लिया, और वो वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं। तो कह रहे वो व्यक्ति श्रेष्ठ है पहले वाले व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त किया है, जिसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं। कह रहे ये भक्ति क्या है? नेहाभि क्रम नाशो अस्ति प्रत्यय वायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। इसको भगवान के वचन बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करता है, और अभी पूरी भक्ति नहीं हो पाई 100%, अटक गया 10% पे अटक गया, कोई 5% पे, कोई 50% पे, और उसकी मृत्यु होगी, या किसी कारण से उसने भक्ति करना छोड़ ही दिया है, तो क्या होगा? अगला जो जन्म मिलेगा ना उसको, उसकी जो भक्ति का शुभ आरंभ होगा वहीं से होगा। जिसने 15% पे छोड़ी है, उसका 15 से ही शुभ होगा, 50 वाले का 50 से ही। और ऐसे बहुत से उदाहरण भागवत में भरे हुए हैं, जैसे भरत महाराज जी की कथा हम सुनेंगे। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं भागवत में और भगवत गीता में, जो बतलाती हैं कि भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। तो ये नारद जी कितना इजीली समझा रहे हैं, देखो, वेद व्यास जी को। कुछ भी मुश्किल बातें नहीं, इतना इजीली बता रहे हैं कि हम जैसे लोग भी समझ सकें। तब नारद जी ने उनको बोला कि आपको भक्ति करनी चाहिए। उस भक्ति योग के माध्यम से, भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा, भक्ति योग के माध्यम से आपके हृदय में भगवान की लीलाएं आएंगी, जो मैं बोल रहा हूँ, आपको स्वयं आपके हृदय में आ जाएंगी। और फिर आप उसको लिखना। और फिर नारद जी ने जब ये बातें बोली, तब उसी बीच में अपनी एक कथा सुनानी उन्होंने बोल शुरू करी। नारद जी ने बोला, नारद जी अपना पूर्व जन्म की कथा सुनाने लग गए। नारद जी कौन है? वेद व्यास जी के गुरु जी। नारद जी ने बताया कि कैसे मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। दासी समझते हो ना, नौकरानी जिसको बोलते हैं हम लोग। मैं दासी का पुत्र था, एक गांव में हम रहते थे। और मेरा जो स्वभाव था ना, मैं, जैसे बच्चों का स्वभाव क्या होता है, खेलना कूदना, नारद जी कह रहे हैं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था, खेलना कूदना बच्चों के साथ। और हमारे गांव में चातुर्मास्य के समय, चातुर्मास्य का समय कौन सा होता है? जो अभी 4 महीने आएंगे, गुरु पूर्णिमा से शुरू होते हैं 4 महीने, इसको बोलते हैं चातुर्मास्य। आ, गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास का जो अंत होता है, ये 4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी भक्ति के लिए। 4 महीने चातुर्मास्य का मतलब होता है 4 महीने, ये वाले जो 12 महीने में से 4 महीने हैं।
इस चातुर्मास्य में पहले जो नियम था ना, वो साधुओं का ये नियम होता था, वो इधर उधर ज्यादा भ्रमण नहीं करते थे। तो इनके गांव में उस चातुर्मास्य के समय में कुछ साधु आए, कृष्ण के भक्त, भागवत कथाओं को करने वाले। वो जब भक्त आए गांव में, तो वो दासी और दासी के पुत्र कौन है, नारद मुनि, ये सभी। नारद मुनि उस समय 5 साल के बालक थे। तो नारद जी बता रहे हैं, मैं 5 साल का बालक था, मेरी माता और मैं मिलकर उन साधुओं की सेवा करती थी। मेरी साधुओं की कथाओं सुनने में बड़ी रुचि हो गई, और मैं साधुओं के कपड़े धोता, सारी सेवाओं को करता। और एक बारी मैंने क्या करा, उन साधुओं से पूछा, जब मैं उनको प्रसाद दे रहा था, उनका जब प्रसाद पाना पूरा हो गया, तो कभी कभी गुरु जी क्या है, अपनी थाली में ना कुछ प्रसाद छोड़ देते हैं कभी कभी। तो मैंने उन साधुओं से पूछा कि आपका ये जो झूठा है, मैं उसको खा लूं? तो उन्होंने कहा हाँ, तुम ले लो। तो नारद जी क्या बतला रहे हैं इसे, कह रहे, उस प्रसाद को पाने से, उन साधुओं की सेवा करने से, मेरे हृदय में जितने भी पाप थे और बेकार की बातें थी, वो सारी खत्म होगी। नारद जी क्या बता रहे हैं, उस प्रसाद को लेने से, उन उन भक्तों की सेवा करने से 4 महीने मेरे हृदय में जितने भी पाप और दुर्वासनाएं, गंदी गंदी बातें जो हृदय में थी, अनर्थ जिसको बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू में हमारे साथ चिपकी पड़ी है, हम चाहते हैं वो निकल जाए, वो कैसे चली गई? प्रसाद ग्रहण करने से। ये प्रसाद की महिमा है गुरु जी के। तो इसलिए गुरु जी का झूठा खाना चाहिए। इसको चैतन्य चरितामृत में बताया। गुरु जी इस बात को ऐसे बतलाते हैं कि भक्ति के 3 शॉर्टकट हैं। हर चीज, जैसे आजकल शॉर्टकट का जमाना है, गुरु जी बोलते हैं, तो भक्ति में अगर शॉर्टकट आप चाहते हो, इस फॉर्मूला को पकड़ लो। क्या है? कह रहे 3 चीजें हैं। कह रहे क्या करनी है आपने? भक्तों का झूठा खाना, भक्तों के चरणों की जो धूली है उसको अपने मस्तक पर लगाना, और भक्तों को जो चरणों से निकला हुआ जल, जिसको चरणामृत बोलते हैं, उसको ग्रहण करने से क्या है, हमारे भगवान के प्रति सेवा की भावना एकदम से बढ़ जाएगी। क्या बोला? 3 चीजें, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 साधनेर महाबल। करे भक्तों का झूठा, भक्तों का चरणों का अमृत, और भक्तों की चरणों की धूली। और भक्तों का झूठा गुरु जी बताते हैं 2 प्रकार का होता है। एक तो जो उन्होंने प्रसाद पाया भगवान का, जो अपनी थाली में थोड़ा सा छोड़ दिया, एक तो वो। और दूसरा झूठा क्या है? उनके मुख से भगवान की कथा, जो वो कथाओं को सुनाते हैं, उस कथाओं को सुनना, ये मुख्य है, ये मुख्य बात है। तो नारद जी ने कहा, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मेरा भगवान के प्रति मन लग गया। अब जब वो साधु 4 महीने बाद जा रहे थे वापिस, तो नारद जी ने बोला कि आप मुझे कोई मंत्र तो दे के जाएं। तब उन्होंने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। अब नारद जी उस मंत्र का जप करने लगे। उनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा, हम भगवान का भजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें दूसरी प्रकार की टॉपिक चलते रहेंगे। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हम भगवान का भजन अच्छे से नहीं कर सकते। तो नारद जी बता रहे, अगर मन शांत करना है तो भक्तों का झूठा खाओ, भक्तों की कथाओं को सुनो, भक्तों की सेवा करो, उससे होगा मन शांत। तो नारद जी ने कहा, अब मेरे हृदय में भावना आई कि मेरा तो इस जगत में कोई भी नहीं है, केवल एक मेरी माता ही है। और अब पता नहीं इन माता के साथ कब तक मेरा संबंध है। और भगवान की कृपा से क्या हुआ, एक रात को उनकी माता की मृत्यु होगी, एक सांप ने उनकी माता को डस लिया। और नारद जी बड़े खुश हुए कि मेरा एक ही इस संसार में संबंध था, वो भी छूट गया है। अब मैं घर बार छोड़कर भगवान का भजन करूंगा। और नारद जी वेद व्यास जी को बतला रहे हैं, कैसे मैं बहुत सारे पहाड़ों को पार किया, वनों को पार किया, झरनों को पार किया, गांवों को पार करते करते कैसे निर्जन स्थान पर पहुंचा, जहां पर बैठकर मैं इस मंत्र का जप करने लगा, उन साधुओं की कथाओं को याद करने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने मेरे को दर्शन दिया। नारद जी अपने हृदय की बात बतला रहे हैं। एक गुरु
अपने शिष्य को बतला रहे हैं कैसे भगवान की मैंने प्राप्ति करी। गुरु जी अपने गुरु जी इस बात को बतलाते हैं, हमारे जो गुरु जी हैं उस बात को बतलाते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य को अपने हृदय की बात कब बताते हैं। हर शिष्य को अपने मन की बात नहीं बतलाते। शिष्य तो बहुत है, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सबके साथ अपने मन की बात करते हैं? नहीं। कह रहे किसी किसी विशेष शिष्य के साथ ही करते हैं, जिन पर विशेष कृपा होती है। और वो कौन सा शिष्य होता है? जो उनकी सारी बातें मानता है। उस बात को नारद जी बतला रहे हैं कि नारद जी वेद व्यास जी को क्यों बतला रहे हैं, क्योंकि वेद व्यास जी एक अच्छे शिष्य हैं, अच्छे शिष्य हैं और अच्छा कर सकते हैं। तब नारद जी ने बताया कि मेरे को भगवान का दर्शन तो हुआ, लेकिन बिल्कुल थोड़े से समय के लिए। जैसे एकदम से उन्होंने दिखाया और एकदम से छुप गए। जैसे उदाहरण स्वरूप भागवत जी ने बताया कि एक व्यक्ति को बहुत सारा धन मिल जाए, लॉटरी लग जाए, और तुरंत दूसरी खबर क्या आ जाए कि बैंक मेरे बैंक से सारा पैसा चोरी हो गया। वो तो ये साथ के साथ क्या हो गया, एक एक साथ तो खुशी मिली और साथ के साथ क्या हो गया, बड़ा दुख हुआ। उसी प्रकार से नारद जी को बड़ा दुख हुआ। फिर नारद जी की जो प्राण थे वो छूटने वाले थे। तब भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उनको बतलाया कि हे नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी। अभी तुम्हें ये वाला शरीर छोड़ना पड़ेगा और मेरे भक्त का शरीर प्राप्त होगा तुम्हें। तब मैं उस शरीर में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो तुम्हारा जो अभी भजन है वो पूरा नहीं हुआ। जब तक कोई भजन पूरा नहीं कर लेता तब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को नारद जी ने सुना। नारद जी और भगवान ने कहा, मैंने जो तुम्हें थोड़ा सा दर्शन दिया था, छोटा सा दर्शन, वो इसलिए दिया था ताकि तुम्हें पता चल जाए तुम्हारे में जो मेरे मेरे हृदय में प्रेम है, तुम्हारे हृदय में जो मेरे लिए प्रेम है वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए। ताकि देखो, भगवान एक भक्त के साथ क्या करते हैं, जब एक भक्त भगवान की भक्ति करने लगता है ना, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं। सबके अपने अलग अलग होते हैं, हम सबके अलग अलग होंगे। हम सबको भगवान ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस कराते हैं ताकि हमें विश्वास रहे कि भगवान है, और वो हमारी सुनते भी हैं और हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते भी हैं। तो इसी बात को नारद जी को बतला रहे हैं कि हे नारद, वो मैंने तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वो बढ़ जाए इसलिए मैंने वो दर्शन दिया। अब तुम्हें मेरी जो प्राप्ति है, जब तुम मेरे पार्षद भगवान भक्त बन जाओगे तभी होगी। और अगले जो तुम्हें जन्म मिलेगा उसके बाद तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम हमेशा के लिए मेरे भक्त बने रहोगे और तुम्हारा नाम होगा नारद। तब तब श्री नारद मुनि को नया देह प्राप्त हुआ। और श्री नारद मुनि हमेशा वीणा पर क्या करते हैं, भगवान का नाम गाते हैं। नारद मुनि नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे। नारद मुनि हमेशा अपनी वीणा के माध्यम से भगवान की कथाओं को ही बोलते हैं, भगवान की कथाओं को सुनाते हैं। और उनमें एक शक्ति है, वो कहीं भी जा सकते हैं। वेद व्यास जी ने पूछा था, नारद जी से ये क्वेश्चन पूछा। नारद जी ने पहले जो अपने पूर्व जन्म की कथा है ना, वो केवल आदि बताई थी। आदि मतलब कहाँ तक, कि साधु चातुर्मास्य के बाद चले गए, मैं उस मंत्र को करने लगा और मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, ऐसे बता दिया। तब वेद व्यास जी ने उनसे क्वेश्चन पूछा नारद जी से कि गुरु जी, आपको ये सारी बातें याद कैसे हैं? आप तो कह रहे हैं कि आपका पूर्व जन्म, पहले वाले जन्म की कथा है, तो आपको ये कथा कैसे याद है? और दूसरा मैं पूछता हूँ, जब वो साधु चले गए तो आपने क्या क्या किया? तब नारद जी ने दोबारा से कथा को बताना शुरू किया था। ये भागवत जी में लिखा है, सारा कुछ पढ़ सकते हो। नारद जी ने फिर अपनी सारी बातें दोबारा आगे की बातें बताई कि मेरे को भगवान का वरदान प्राप्त है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और मेरे को पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। इस प्रकार से नारद जी ने वेद व्यास जी को गाइड किया और फिर वो उनके आश्रम से चले गए अनुमति लेकर। अब वेद व्यास जी ने वैसा ही किया जैसा नारद जी ने बतलाया था। उसको भक्ति योग कहते हैं, जो हम लोग करते हैं ना। जैसा गुरु जी हमें बतलाते हैं कि भगवान का नाम करो माला पर,
एकादशी का व्रत करना अच्छे से, नियम पूर्वक, कभी भी छोड़ना नहीं। भगवान की कथाओं को डेली सुनना, नियम पूर्वक। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, भगवान के धाम में जाना, तो ये सारा भक्ति योग के अंतर्गत आता है। अब वेद व्यास जी ने नारद जी के बताए रास्ते पे चले और भक्ति योगेन मनसी प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपास्यम। कह रहे उस भक्ति योग के माध्यम से वेद व्यास जी के हृदय में अपने आप से सारी भगवान की वो मधुर मधुर लीला जो नारद जी ने थोड़ा थोड़ा बताया था, वो सारी अपने आप आ गई। और भगवान की लीला का मतलब है उनके भक्तों की भी लीला, क्योंकि भगवान अकेले तो करते नहीं। और दूसरा उन्होंने क्या देखा कि भगवान के पीछे एक देवी खड़ी हुई है हाथ जोड़े। जैसे जैसे हमारे से कोई गलती हो जाए, हम लज्जित हुए तो हम क्षमा मांगते हैं ना, मुझे क्षमा कर दो, गलती होगी, भूल होगी, मैं चाहता नहीं था, गलती से कर बैठा। तो इस भावना से एक देवी खड़ी है जिसका नाम है माया देवी। वो माया देवी लज्जित भावना से हाथ जोड़े भगवान के पीछे खड़ी है। क्यों? भगवान के आगे क्यों नहीं खड़ी? क्योंकि माया देवी भगवान के आगे कभी नहीं आ सकती। इसलिए जो माया में पड़े रहते हैं वो भगवान के हमेशा पीछे ही रहते हैं। वो भगवान के विमुख हैं, भगवान के उन्मुख नहीं है। तो इस प्रकार का उन्होंने दर्शन किया। और ये भी दर्शन किया कैसे एक जीव जब माया में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है, और वो दुख, उसको हर जगह से दुख आते हैं। और उसका एक ही उपाय है, उन्होंने ये भी देखा उस लीला में क्या, कि वो जीव भगवान का जब तक भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, उस माया से बाहर नहीं आ सकता। इसका सारा दर्शन उन्होंने भक्ति योग के माध्यम से अपने हृदय में दर्शन किया। इस प्रकार से ये आज की हमने कथा सुनी, इस टॉपिक को हमने कवर किया। तो हमारा जो हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हम्म। तो कल हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे अच्छे से, और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य श्लोक हैं जो हमें कुछ कुछ लर्न करने चाहिए। तो हम इस क्लास में श्लोक भी लर्न करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा हम कुछ कुछ जान जाएं, और कभी कथा बोलनी हो तो कथा भी बोलना सीख जाएं। ये आसान सी सारी बातें हैं। हम इस कथा के, इस क्लास के माध्यम से ये भी सीखेंगे कि कैसे कथा बोलनी चाहिए, है ना। एक एक करके सभी भक्त बोला करेंगे। तो इस गुरु वैष्णव की कृपा से आज हमने इस क्लास को किया है। आ, समय भी हो चला है, तो कल भी हमारी क्लास का समय यही रहेगा, 9:30 से 10:30। किसी को कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं अभी, और कोई शर्माना मत। अगर समझ नहीं आए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कईयों के लिए हो सकता है पहली बार सुना, किसी ने दूसरी बार सुना हो, है ना। उसमें कोई इतना आता जाता नहीं।